दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों ड्रॉ के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। 18 जून 2024 से ड्रॉ के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। लोगों के पास मेल भी आने से स्टार्ट हो गए हैं कि उनको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आप सबसे बड़ी समझिएगा कि आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपका विजन जो है बहुत बड़ा है। आप एक रिटेल आउटलेट चलाने जा रहे हैं, पेट्रोल पंप का रिटेल आउटलेट आप चलाने जा रहे हैं, तो आपकी थिंकिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को आपको इग्नोर करना होगा और कोशिश करना होगा कि आपका जो अपना एम है, आपका जो अपना विजन है, जो आपने गोल बनाया है कि मैं पेट्रोल पंप का डीलरशिप लूंगा और उसको स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों एक चीज की सबसे बड़ी जरूरत है, वह है कि आपको किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही काम करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से उसको चेकअप करवा के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि जो मोस्टली रिजेक्शंस हो रहे हैं ना, वो इसी फेज में रिजेक्शंस हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद, आईएसडी पेमेंट के बाद लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो रहे हैं। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो दोस्तों एलओआई मिलने तक आपको डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अरेंज करके रखना है। जिस डॉक्यूमेंट्स को कहा गया है कि वो बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट्स को आपको बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन का बनाना है। जिस डॉक्यूमेंट्स को कहा गया है कि आपको प्रेजेंट डेट के स्टैम्प पेपर पे बनाना है, उसको प्रेजेंट डेट के स्टैम्प पेपर पे बनाना है। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज रिजेक्शन होने में टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो विजन है, उस विजन को, उस एम को अचीव करने के लिए किसी ना किसी की आपको सपोर्ट लेने की जरूरत है, और आप सपोर्ट जरूर लें, जिससे कि आपका आगे का प्रोसेस अच्छे से हो पाए। जिनका सिलेक्शन हो गया, मैं स्पेशली उनकी बात कह रहा हूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया ड्रॉ प्रोसेस में, तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही काम करवाइए, जिससे कि कोई मिस्टेक ना होने। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड के पोर्टल भी ओपन हो रहे हैं। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी ऑप्शन आ गया है, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने का भी ऑप्शन आ गया है। तो आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है। उन डॉक्यूमेंट्स को आराम से बनाएं जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं, और उनकी उस डॉक्यूमेंट्स की कौन से स्टैम्प पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनना है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रेजेंट के स्टैम्प पेपर पे बनाना है, जैसे अपेंडिक्स 10A है, वो आपको करंट के स्टैम्प पेपर पे लेके बनाना है। अगर जिनका लीज है या फिर जिनका अपेंडिक्स 3 जो फैमिली मेंबर हैं या फिर जो ग्रुप 2 में अप्लाई किए हैं, उनको अपेंडिक्स 3 बनाना है। वो बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन और ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट आ रहे हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है कि सर मैंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, बट मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं किया है, तो मैं उनका डॉक्यूमेंट्स बैक डेट पे क्लियर करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इशू क्या आ जाती है कि बैक डेट का स्टैम्प पेपर मिलना। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फिजिकल स्टैम्प पेपर नहीं मिलता है या हार्ड स्टैम्प पेपर नहीं मिलता है, वो ई स्टैम्प ही मिलते हैं। तो वहाँ पे बैक डेट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ मेरे प्रीमियम मेंबर हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है, बट उन्होंने किसी तरह से अरेंज कर लिया, और वो स्टैम्प पेपर जो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है, वो 10-10 हज़ार रुपए को उनको परचेज करने पड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एप्लीकेंट को ये पता ही नहीं है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनाने हैं। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया है तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, अगर वो किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करते या फिर वो मुझसे कंसल्ट नहीं करते, मेरा प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लिए होते, तब उनको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली थी। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड के टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि अपेंडिक्स 3 अगर आप बना रहे हैं तो आपके उस प्लॉट में उस खसरा खतौनी सर्वे गट नंबर जो भी है
ओनर के साथ साथ जितने को ओनर्स हैं सबका अपेंडिक्स 3 बनना चाहिए बिफोर डेट ऑफ अप्लीकेशन का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने ग्रुप 1 में फॉर्म अप्लाई किया है उनके पास जमीन नहीं थी, अगर उन्होंने लीज डीड लिया है तो एक चीज का आप ध्यान रखें कि लीज डीड जो है वो अगर ओनर है तो ओनर के साथ साथ जितने भी को ओनर्स हैं सबका लीज के फर्स्ट पार्टी में नाम होना मैंडेटरी है। अदरवाइज आपका रिजेक्शन के चांसेस बनेंगे और रिजेक्ट किए गए हैं इससे पहले जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम एक ऑप्शन आ रहा है ओनरशिप ऑफ लैंड ऑब्लिक लीज राइट, यहां पे कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने लीज डीड नहीं करवाया हुआ है तो इस ऑप्शन पे आपको अपेंडिक्स 3 साथ में है वो खतौनी का पेपर अपलोड करना है, क्योंकि खतौनी में उस ओनर की डिटेल होगी जो लैंड का ओनर है और अपेंडिक्स 3 में आपकी डिटेल है जहां पे ओनर एंड को ओनर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर सिलेक्शन होता है तो मैं ये जमीन लीज करूंगा, सेल करूंगा या रेंट पे दूंगा, जो चीजें हैं उसमें ऑप्शन दिया गया है। तो लीज राइट के ऑप्शन में आप अपेंडिक्स 3 अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों का इशू ये आ रहा है कि सर मैं इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करूं या ना करूं। देखिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लीजिए कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं, तब तो आप इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कीजिए। अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, आपने इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर दिया और डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका रिजेक्शन होता है, तो इस केस में आपको इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट वो चाहे 20,000 रुपीज हो या 50,000 रुपीज हो तो वो रिटर्न नहीं होगा। इस चीज का आप ध्यान दें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे ना करें, क्योंकि छोटी छोटी चीजों पे रिजेक्शंस हो रहे हैं। अब ये बात आपके दिमाग पे चल रही होगी कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे रिजेक्शंस हो सकते हैं कि मैं इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करूं या ना करूं, या कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से रिजेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मैं इस पे ही फोकस करने वाला हूं, इस पे ही बताने वाला हूं कि कहां पे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहां से आपके रिजेक्शन हो सकते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे ना करें, अदरवाइज आपका इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिटर्न नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर नेम में कोई मिसमैच है, फादर नेम में कोई अगर मिसमैच है तो उसको आप सही करा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन हो सकता है, उसमें आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके लैंड के डिटेल में, जमीन की डिटेल में कोई मिस्टेक है, सपोज दैट आपने गलत खसरा नंबर या खतौनी नंबर डाल दिया, अगर अब आपको पता चलता है कि जो मैंने खसरा नंबर या खतौनी नंबर डाला है वो गलत है और इस केस में मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर दूं और बाद में मुझे ऑप्शन मिल जाएगा वो चेंज करने का, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई एप्लीकेंट ऐसा है जिसका पैन कार्ड नंबर मिसमैच हो रहा है, पैन कार्ड नंबर कुछ और है और फॉर्म में कुछ और मेंशन कर दिया गया है, बाय मिस्टेक वो मेंशन हो गया है, तो ऐसे केस में भी रिजेक्शन हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को आप ध्यान से देख लें। साथ में ही अगर आपने लीज जो कराया हुआ है, आपने लीज जो कराया है, अगर वो ओनर के साथ साथ सारे को ओनर से नहीं कराया है तो भी रिजेक्शन के चांसेस हैं। तो सबसे पहले आप अपना खतौनी चेक करवाइए, जमाबंदी चेक करवाइए कि उस नंबर पे कितने लोग हैं। सपोज दैट उस नंबर पे 3 लोग हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ 1 लोगों से लीज कराया है, तो इस केस में भी रिजेक्शन होगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट ना पे करें, अदरवाइज आपके वो पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। साथ में ही अगर सारे ओनर्स का लीज में नाम है, फर्स्ट पार्टी में नाम आपने रखा है, तो आप आराम से कराइए, या फिर उस नंबर पे एक ही ओनर है, एक ही ओनर है, उसमें कोई भी ओनर नहीं है, तो इस केस में भी आप इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर सकते हैं। जो उन्होंने ग्रुप 2 में अप्लाई किया है अपेंडिक्स 3 बना के, तो उनके लिए मैं स्पेशली कहूंगा कि आप अपने अपेंडिक्स को चेक कर लीजिए
जो अपेंडिक्स 3 बना हुआ है वो सारे कोऑनर्स के साथ बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। क्योंकि अगर आपने अपना ही सिर्फ अपलोड किया, जिनसे आपने जमीन लिया है उनका डॉक्यूमेंट्स आपने अपेंडिक्स 3 अपलोड कर दिया, बाद में रेक्टिफिकेशन आएगा और रेक्टिफिकेशन के बाद अगर आपने सारे कोऑनर्स का अपेंडिक्स 3 नहीं बना के दिया तो इस केस में भी रिजेक्शन होगा। तो एक जनरल कंडीशन देखा है, जो सबसे ज्यादा रिजेक्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं जमीन को लेके, जो आपने लैंड डिटेल्स दी हुई है उसको लेके सबसे ज्यादा रिजेक्शन हो रहे हैं। साथ में ही कुछ लोगों का रिजेक्शन इस इश्यू से भी हो रहा है कि उन्होंने अपनी पर्सनल डिटेल या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच कर गया है। डेट ऑफ बर्थ में भी लोगों के रिजेक्शंस हो रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है और फॉर्म में कुछ और है। इस केस में भी रिजेक्शंस हो रहे हैं। तो कुछ केसेस हैं जिसमें कुछ आप एफिडेविट देके उसको सही कर सकते हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई भी एफिडेविट काम नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें, चेक जरूर कर लें। साथ में ही आपका जो अपेंडिक्स लगने हैं, सपोज दैट कोई ओबीसी से है तो 7A और 7B लगना है, उसको भी आप बना के रखें। SC/ST कैटेगरी से है तो अपेंडिक्स 6 लगना है। अगर सपोज दैट कोई CC1 से है तो अपेंडिक्स 8 लगना है। मिलिट्री पर्सन है तो अपेंडिक्स 8 लगना है। साथ में अपेंडिक्स 5 जो स्क्रैच लेआउट है वो सबके लिए लगना है, तो स्क्रैच लेआउट भी आप बना लीजिए। स्क्रैच लेआउट में अगर कोई इश्यू आ रहा है या फिर अपेंडिक्स 3 बनाने में, अपेंडिक्स 10A बनाने में या फिर अपेंडिक्स 6 में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं और इस वीडियो में हर एक का आपको आई बटन पे दे दे रहा हूं लिंक, आप वहां से देख लीजिएगा, जिसमें अपेंडिक्स 3 कैसे भरना है, अपेंडिक्स 10A कैसे फिलअप करना है, साथ में अपेंडिक्स 5 का स्क्रैच लेआउट कैसे बनाना है। इनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दे रहा हूं और आई बटन पे भी दे दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। और कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर फ्लैश पे चल रहा है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट का जो टाइम है वो मॉर्निंग 10 AM से शाम को 8 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉल अटेंड नहीं हो रहा है तो कॉल बैक आपके पास जाएगा, ठीक है। और एक चीज बता दूं दोस्तों, ये मेरी पेड कंसल्टेंसी होती है, तो पेड कंसल्टेंसी के जो भी चार्जेस होंगे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको डिटेल्स दे देगी, आप बात कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका विजन बहुत बड़ा है, तो चीजों को बहुत ध्यान से कीजिएगा। किसी एक्सपर्ट पर्सन से ही कांटेक्ट करके चीजों को आप बनाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।